नेक्स्ट देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा है आपने एक्स एक्सिस के अलोंग कैलकुलेट करना है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y वाई इक्वल्स टू 4। जब एक्स एक्सिस के अलोंग बात होगी तो एक्स वाली दोनों टर्म्स एक साइड पे कर लेनी है। एक्स एक्सिस के अलोंग ये फॉर्मूला होता है, लिमिट्स वाई की निकालनी है। अब एक्स एक साइड पे करने के लिए एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y था, एक्स की वैल्यू यहाँ से अंडर रूट 4y आ जाएगी, एक y की वैल्यू 4 है। आपको बेसिकली यहाँ पे y की लिमिट चाहिए, y की एक लिमिट 4 दी हुई, y की दूसरी लिमिट निकालनी पड़ेगी। y की दूसरी लिमिट निकालने के लिए देखें बेसिकली इस वाली टर्म में आप अगर देखो तो ये एक्स स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू वाई है। ये वाले y की वैल्यू जब यहाँ पुट करोगे एक्स स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 4 आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 16। यहाँ से आप कहोगे x आपके पास प्लस माइनस 4 आया है। अगर x प्लस माइनस 4 आया तो आप कहोगे x के रिस्पेक्ट से आपका जो y है वो भी प्लस माइनस 4 है। तो क्यों प्लस माइनस 4 है? क्योंकि देखिए बेसिकली जो x के अंदर वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है उसी के रिस्पेक्ट से आपको y मिलना है। x की वैल्यू आप प्लस माइनस 4 इसके अंदर सब्सटीट्यूट करोगे, y आपको प्लस माइनस 4 ही मिलेगा। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले जब x एक्सिस की टर्म की बात की गई हो आपने गिवन फंक्शन से x एक साइड पे कर लेना है। x सिर्फ एक है तो फंक्शन की जगह जस्ट ए वाली चीज़ आ जाएगी। लिमिट्स आपके पास एक 4 थी, दूसरी यहाँ से पता चल गया प्लस माइनस के साथ आनी है तो आप प्लस माइनस 4 लिखोगे। ठीक है, करने के बाद बच्चों नेक्स्ट एक चीज़ और याद रखनी है, जहाँ पे कहीं स्क्वायर इन्वॉल्व हो रहा हो, जैसे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ रहा है, वहाँ लिमिट बेसिकली जो होती है उसको प्लस माइनस के साथ इन्वॉल्व कर लेते हैं, इसलिए मैंने ड्यू टू एक्स स्क्वायर भी लिखा हुआ है। करने के बाद आप फंक्शन में सारी वैल्यूज लगाओगे। अब देखिए यहाँ लिमिट -4 से 4 है। इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है जब माइनस ए से ए कोई भी इंटेग्रल हो आपने उसे 0 से ए में चेंज करना हो तो साथ में 2 मल्टीप्लाई हो जाता है। तो -4 से 4 था, जब मैं इसे 0 से 4 में चेंज करूंगी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। कांस्टेंट सारे एक साइड पे, y की पावर ऐड हो जाएगी, उसके बाद इंटीग्रेशन करोगे आप लोग पावर रूल लगेगा, पावर में एक ऐड उसी से डिवाइड, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करोगे, एट दिन बच्चों आपका ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। एक्स एक्सिस के अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है फॉर्मूला वाई वाला लगेगा। देखिए वाई के दोनों फंक्शन दिए हुए हैं, 2x और 6 दिया हुआ है, एक्स की एक वैल्यू 0 दी हुई है। आपको बेसिकली क्या करना होता है, एक्स वाली टर्म्स एक साइड पे करनी होती है, लिमिट वाई की निकालनी होती है। अगर मैं यहाँ से एक्स की इक्वेशन निकालूँ, एक्स की इक्वेशन एक y/2 निकलेगी, एक एक्स की इक्वेशन 0 निकलेगी, तो फंक्शन में इन दोनों की सब्ट्रैक्शन लेनी है। लिमिट देखें, एक लिमिट आपके पास 6 थी, जब आप इसके अंदर देखें एक लिमिट आपकी एक्स की 0 थी, जब आप इसके अंदर एक्स इक्वल्स टू 0 पुट करोगे वाई की वैल्यू 0 आ जाएगी। वाई की भी दोनों लिमिट्स आपके पास एस्टिमेट हो गई हैं। आप लिमिट पुट करोगे, फंक्शन लिखोगे, इंटीग्रेशन करोगे, पावर रूल लगेगा, तो एट द एंड आपका ये आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन बच्चों यहाँ से टैली कर लेनी है आपने, हर क्वेश्चन की हुई है। इसी तरह एक्स एक्सिस के लॉन्ग जब ये बात होगी यहाँ पे भी एक्स वाले फंक्शन को अलग निकालना पड़ेगा। उसके लिए स्क्वायर लोगे, सारी टर्म एक साइड पे कर लोगे, एक एक्स की वैल्यू 0 दी हुई है तो ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग था इसलिए एक्स की वैल्यू निकाली। इन दोनों को कंपेयर करके वाई की लिमिट निकालोगे, वाई की लिमिट निकालोगे, यहाँ से +2 निकलेगी, एक लिमिट 0 दी हुई थी, फंक्शन की लिमिट पुट करोगे 2xy। अब दोनों फंक्शन की सब्ट्रैक्शन करनी थी। अब यहाँ पे अगर हम पहला फंक्शन ले लेते हैं y² - 4 को, तो उसने आंसर बच्चे आपको नेगेटिव देना था, उस आंसर को पॉजिटिव करने के लिए हमने यहाँ से 0 माइनस ये टर्म की है। आपने हमेशा एक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लेना है, को सेकंड लेना है। अगर उसे सॉल्व करने के बाद आपके वॉल्यूम का आंसर भी नेगेटिव आए तो आपने क्या करना है, उसकी पोजीशन चेंज कर लेनी है, जैसे मैंने 5.1 में कहा था। तो इस तरह एट द एंड करके आपका ये आंसर आ जाएगा। अब 18 क्वेश्चंस तक तो आपको सॉल्व करने का कहा था, लेकिन 19 से 26 में आपको कहा है सिर्फ उसे इंटेग्रल की फॉर्म में आपने चेंज करना है, उसे सॉल्व नहीं करना। इसकी एक टेक्निक होती है, अगर आपसे कोई भी इक्वेशन दे दी गई है, कहा गया आपने उसे इंटेग्रल की फॉर्म में चेंज करना है, आपने उसकी 4 चीज़ें कैलकुलेट करनी है। एक उसकी थिकनेस, एक उसका रेडियस, एक उसका आल्टीट्यूड, एक उसका वॉल्यूम। ये चीज़ें जो होंगी क्वेश्चन से कैलकुलेट किया करोगे। क्वेश्चन नंबर 19 करवाती हूँ, उससे आपको आइडिया होगा कैसे कैलकुलेट करनी है। देखिए जैसे कि 19 है, उसके अंदर वाई की 2 वैल्यू बताई हैं, 2 एक्स की बताई हैं, और ए पार्ट में कहा एक्स इक्वल टू 3 के लिए कैलकुलेट करना है। थिकनेस हमेशा वो चीज़ होती है जो क्वेश्चन में आपको कही जाती है, जैसे कि यहाँ देखिए एक्स एक्सिस इंक्लूड हो रहा है तो आप कहोगे थिकनेस आपके पास एक्स एक्सिस है। रेडियस निकालने का मेथड ये होता है, अगर पॉजिटिव टर्म दी जाए तो एक्स को इस साइड पे लेके चले जाना है, अगर नेगेटिव टर्म दी जाए तो नेगेटिव टर्म को इस साइड पे लेके चले जाना है। अब देखिए यहाँ पॉजिटिव टर्म दी थी, आप एक्स को साइड पे लेके चले जाके कहोगे एवरेज रेडियस 3 - x आया है। जो ये वाली चीज़ होती है ये आपकी आल्टीट्यूड होती है, इसको लिख लोगे, और जो वॉल्यूम होता है वो इन तीनों चीज़ों की आपके पास प्रोडक्ट होती है और साथ में 2 पाई होता है। तो देखें थिकनेस आपने फंक्शन देख के बताई dx, एवरेज रेडियस देखा यहाँ पे प्लस था उधर मूव करवा दिया, आल्टीट्यूड जो फंक्शन के अंदर वैल्यू गिवन हो, उसके बाद वॉल्यूम इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट और साथ में 2 पाई होता है। ये फॉर्मूलाज लिखे, उसके बाद देखें लिमिट भी यहाँ पे डायरेक्ट दी हुई है, 0 से 2 आप लिमिट पुट करोगे और ये पूरी की पूरी वैल्यू लिख के बता दोगे कि आपने 19 क्वेश्चन को इंटेग्रल की फॉर्म में कैलकुलेट कर लिया है।
इसी तरह जब आपने इसका बी पार्ट करना था, बी पार्ट में भी देखें एक्स एक्सिस है, थिकनेस डी एक्स होगा। अब यहाँ पे नेगेटिव टर्म आ रही है, मैंने बताया जब नेगेटिव आ रही हो रेडियस में इधर मूव करवाते हैं, अगर पॉजिटिव आ रही हो तो एक्स को इधर मूव करवाते हैं। अभी नेगेटिव आ रही थी, इसको आप उधर मूव करवाओगे तो एक्स माइनस माइनस वन हो जाएगा। थिकनेस यहाँ, आल्टीट्यूड यहाँ पे भी यही चीज़ दी हुई है, वॉल्यूम 2 पाई इंटू इन दोनों चीज़ों की डॉट प्रोडक्ट होती है, लिमिट 0 से 2 है। सारी टर्म पुट करोगे एट द एंड आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह 21 है, 21 के अंदर देखें वाई आपके पास दिया हुआ है, वाई है तो थिकनेस डी वाई होगी। अब ये पॉजिटिव है तो रेडियस वाई उधर लेके आके 4 माइनस वाई होगा। आल्टीट्यूड आपने निकालना होता है, यहाँ पे देखें आल्टीट्यूड जब आपने निकालना था तो आपके पास फंक्शन ही वाई इक्वल्स टू सिर्फ एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। उसके लिए आपको बेसिकली इसको थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा। अब जब डी वाई की बात हो रही है आपको यहाँ से एक्स की वैल्यू एक साइड पे करनी पड़ेगी, वाई वाली टर्म एक साइड पे। अगर आप इधर से एक्स की वैल्यू एक साइड पे करो तो वो अंडरवुड वाई आ जाएगा, जब इसका स्क्वायर खत्म होगा तो आल्टीट्यूड यहाँ से आपके पास अंडरवुड वाई आ जाएगा। तो उन तीनों चीज़ों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आल्टीट्यूड आपके पास था अंडरवुड वाई और ये 4 माइनस वाई, साथ में डी वाई और साथ में 2 पाई, और लिमिट अब इसकी -4 से 4। -4 से 4 क्यों है? बेसिकली लिमिट तो 4 दी थी, लेकिन जहाँ पे स्क्वायर इन्वॉल्व हो रहा हो वहाँ पे बच्चों आप लोगों की जो लिमिट होती है वो प्लस माइनस के साथ आ रहती है, जिस तरह मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था। इसी तरह जब आपने नेक्स्ट करना है, यहाँ आपके पास देखें वाई आ रहा है तो डी वाई थिकनेस होगी, रेडियस देखें प्लस है तो वाई इधर आ जाएगा। उसके बाद फिर +-4 आप वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख दोगे। सिमिलरली बच्चों इसके नेक्स्ट पार्ट करने हैं, आपने क्वेश्चन ट्राई करने हैं। 26 तक है सोल्यूशन मैंने आपको सेंड किए हैं, अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, अब आज का लेक्चर सुनिए, अगर कहीं कोई डिफिकल्टी है तो मुझसे पूछ लें, फिर हम वो डिस्कस कर लेते हैं।